बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये मुख्तसर सी बात बताऊं कि कोई ऑडियो की बातें चल रही हैं, यूट्यूब खोलें या सोशल मीडिया देखें, ख़बरें देखें तो यूट्यूब ऑडियो लीक की बात हो रही है कि मलिक रियाज ने आसिफ अली ज़रदारी को कॉल की और उसे बताया कि जिस तरह से इमरान खान कोई रिलीफ़ मांग रहे हैं या पैचअप चाह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनसे पैचअप करें, और जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि इम्पॉसिबल, वक्त गुज़र गया है, अब नहीं हो सकता। इसका एक सवाल पैदा होता है कि इस तरह की कॉल तो कोई भी करके ये कह सकता है जी कि मुझे फ़लाँ शख्स का मैसेज आया है और वो मैसेज में ये कह रहा है जी कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और दूसरा कहे कि नहीं, अब वक्त गुज़र गया, मैं माफ़ नहीं करता। लेकिन क्या वो मैसेज हैं? और अगर वो मैसेज हैं जिसने ये ऑडियो लीक की तो उसने वो मैसेज भी साथ टैग करने चाहिए थे और मैसेज साथ बताने चाहिए थे कि ये मैसेज हैं और ये मलिक रियाज साहब को मैसेज किए गए हैं, जिसको एक मीडिया ग्रुप बहुत बड़ा टाइकून कहता है बिज़नेस का, और ज़ाहिर है वो मीडिया ग्रुप जो है वो आधे से ज़्यादा उसका जो बजट है वो मलिक रियाज ही पूरा करता है। ज़ाहिर है उन्होंने तो उसकी तारीफ़ करनी है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जब कोई शख्स हाथ ना आ रहा हो, कोई किसी शख्स की कोई ऐसी चीज़ ना मिल रही हो और किसी तरह उसकी कोई कमज़ोरी हाथ ना आए, तो लगड़ बगड़ों की तरह जैसे वो शेर को मुख्तलिफ़ जगहों पे नाके लगा के घेरते हैं, उसे थकाते हैं, फिर उस पर हमला करते हैं, फिर उसको भगाते हैं और फिर उस पर अटैक करके उसका शिकार करते हैं। इसी तरह से हमारी सियासत में भी हो रहा है कि जब कोई शख्स उसका कोई ऐसा कोई बड़ा स्कैंडल, कोई करप्शन, कोई चीज़ सामने ना आए तो उस पर छोटे छोटे वार करके, कभी कोई वीडियो लीक करके, एडिट करके, कभी ऑडियो लीक करके, कभी उस पर कोई केस करके, कभी उसके किसी बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उसको हरासा किया जाता है, उसको ज़हनी टेंशन दी जाती है, उसको अजियत दी जाती है और फिर उसको मजबूर किया जाता है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बने और वो भी करप्शन में आए। यानी ये कहा जाए कि गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है, ये निज़ाम एक आम दयानतदार इंसान को, अच्छे इंसान को करप्शन करने पे मजबूर करता है, और जो करप्शन नहीं करता उसको ये खुड्डा लाइन लगा कर फारग कर देते हैं। दूसरी बात ये है नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में ये सियासत आवाम के लिए नहीं हो रही, ये सियासत इस मुल्क के लिए नहीं हो रही, ये सियासत किसी की भलाई के लिए, तरक्की के लिए, तामीर के लिए नहीं हो रही। ये सारी सियासत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए हो रही है, और इस मुफाद के ऊपर आप ये कहें कि एक जुल्म, इसके ऊपर सितम ये है कि इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, इन्होंने तमाम सरेआम करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, 2 नंबरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने अभी जैसे धरने में, लॉन्ग मार्च में वकला की एक बहुत बड़ी तादाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का वादा किया और वो लाहौर में निकले भी, और उन पर लाठी चार्ज किया गया, डंडे बरसाए गए, उनको मारा गया, जिसकी वजह से वकला के अंदर इंतहाई गुस्सा और नफ़रत पाई जाती है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन बार में वहाँ जाकर, जैसे वो अपने ख़जाने से कर रहे हों, कौमी ख़जाने से उनको मिलियन डॉलर की ग्रांट दे दी और उन्होंने कहा जी कि ये मैं आपकी तामीर और तरक्की के लिए दे रहा हूँ। असल में ये वकला की कोई उनको कोई इनाम नहीं था या उनके लिए कोई एजाज़ नहीं था, ये उनको ख़रीदने की कोशिश की गई, जिस तरह से ये मियाँ बरादरान, ये पीडीएम ख़ुद ख़रीदे गए और वो बाकियों को भी ख़रीदना चाहते हैं। यही हालत पूरे मुल्क की जो इस वक्त सियासत चल रही है वो इसी तरह की है। मूछू वाली सरकार को देखें, राना सनाउल्लाह को, तो वो अपने हिसाब से ऐसी बढ़के मारते हैं जैसे ये आप समझ लें कि वो दूध के धुले हुए हैं और उन्होंने किसी किस्म का कोई जुर्म या कोई ऐसा काम नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर उनके केसेस भरे हुए हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो लगा ना हो। कातिल भी वो हैं, स्मगलर भी वो, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और इसके अलावा करप्शन के बेशुमार उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और जुल्म, ज़्यादती और कानून और आइन तोड़ने की भी उनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात हैं। मगर वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं मुल्क का बड़ा वफ़ादार हूँ और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि ये अब लग ये रहा है कि इमरान खान को इतना आसानी से ये नहीं आने देंगे, और उसके लिए
इतना मुश्किल कर देंगे सारे रास्ते कि इमरान खान को ये मजबूर कर देंगे कि तू भी इस सिस्टम का हिस्सा बन, तू भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के खा और तू भी अमेरिका की रजीम को चेंज करने को एक्सेप्ट कर और उसके बाद मिल के सारे खाते हैं। अगर तू नहीं मानेगा तो हम तेरे साथ तेरे ख़िलाफ़ ये करेंगे, अगर तू मान जाता है तो ठीक है, हम सारे गट्ठे हैं। इस वक्त इस किस्म की सियासत हो रही है और ये सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये कोशिश करते हैं इमरान खान का ज़मीर ख़रीदने की और इमरान खान कब तक अपने आप को सेफ़ रखता है। आगे वाला जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, क्या वो वक्त पे हो पाएगा, कामयाब हो पाएगा, हुकूमत उस पर क्या डंडे गोलियां क्या क्या बरसाएगी, उसकी क्या प्लानिंग है और पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है और इस वक्त मुल्क किस तरफ जाएगा। और अभी तक गुमागू की सूरत हाल है, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो आसार नज़र आते हैं वो यही है कि मुल्क इंतहाई मुश्किल नहीं बल्कि ख़तरनाक सूरत हाल से गुज़र रहा है और एक तरफ सारी जमातें मिलकर इस कोशिश में हैं कि वो इस गिद्धू की तरह इस मुल्क के ख़जाने को लूट कर खाएं और जो बाहर से आए वो भी उसको भी खाएं। और दूसरी तरफ ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह से कोई बच्चा खुच्चा अगर मांस है तो वो बचाया जाए और फिर से इस मुल्क की तामीर नौ की जाए। अब ये चीज़ लगने नज़र नहीं आ रही क्योंकि मुक़्तदर हल्के मुक़्तदर ताकतें जितनी भी हैं वो इस वक्त पीडीएम की तरफ हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अकेली है और उसको कहीं से कोई इस तरह से सपोर्ट या उस तरह से कोई हमदर्दी नहीं मिल रही। जो स्वाय अवाम को छोड़ के, काम और कमज़ोर आदमी को छोड़ के कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही उनको जिसका सहारा लेकर वो कहीं अपने आप को मजबूत करें। कल क्या डेवलपमेंट होती है वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए